नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए साइंस और सोशल साइंस के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, और ये सभी जो है वो हार्ड लेवल एमसीक्यू हैं जो कि एग्ज़ाम लेवल पर तैयार किए गए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप कि हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर हमारे इस चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप बताइएगा कि आपका 50 में से कितना सही होता है। तो हम बिना समय गवाए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो भारतीय अनुच्छेद का जो अनुच्छेद 21 का ए है वह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल अणु के केंद्र में कौन सी धातु होती है। तो क्लोरोफिल अणु के केंद्र में जो होती है वो मैग्नीशियम धातु होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यंग बंगाल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो हेनरी वी वियन डेरोजियो ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि हेनरी वी वियन डेरोजियो ने जो है ना वह यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह स्टेप्स है, और यह हड्डी जो है वह कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि WC बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था। तो डीएनए की संरचना का जो प्रतिपादन किया था वह वाटसन और क्रिक ने किया था। किसने? तो वाटसन और क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है। तो नील दर्पण पुस्तक के जो लेखक है वह दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह की जो खोज की थी वह लैंडर एस्टीनर ने की थी। कार्ल, इसका जो पूरा नाम है वह कार्ल लैंड एस्टीनर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर BR अम्बेडकर, या इसका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालांकि प्रकाश की गति सबसे पहले किसने मापी थी। तो प्रकाश की जो गति है वह सबसे पहले रोमन वैज्ञानिक ने मापी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगी कि रोमन वैज्ञानिक ने। और प्रकाश की जो गति है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। कितनी? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु जो है वह चांदी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वह भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। तो भारत के संविधान में जो कुल अनुसूची है वो 12 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लू गुलिवर्स ट्रेवल्स के लेखक कौन है। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स के जो लेखक है वह जॉन अथन है, जॉनानाथन है, और इसका जो पूरा नाम है वह जॉन अथन स्विफ्ट है। ऑप्शन में राइट आंसर है कि जॉन अथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का जो पीएच मान वह कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह लगभग 7.4 होता है, और रक्त जो है ना वह क्षारीय इसी कारण होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7.4। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाए कि 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो समिति की सिफारिश पर वह
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू की गई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वह O3 होता है। आप इसको भी ध्यान में रखिए, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, O3 होता है। यह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वो किस आंदोलन से जुड़ा है। सॉरी, यहाँ पे करो या मरो का जो नारा है वह किस आंदोलन से जुड़ा है। तो करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा है। किसे, तो भारत छोड़ो आंदोलन से। और यह नारा जो है वह महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और यह नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 ईस्वी में हुआ था। कब, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वह अंडाणु है। अंडाणु क्या है, वो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 4 है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्रैंड रोड का निर्माण किसने कराया था। तो ग्रैंड रोड मार्ग का जो निर्माण था वह शेरशाह सूरी ने करवाया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेट 2 से अभी तक जो 1 to हम 25 किए थे वह सेट 1 का था, अब सेट 2 से करते हैं। तो सेट 2 में जो है 26 से 50 ऑब्जेक्टिव करने वाले। अभी तक आप कितने ऑब्जेक्टिव सही हो चुके हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो 26 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान को कब एडॉप्ट यानी अपनाया गया। तो भारत के संविधान को जो है वह 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एडॉप्ट किया गया था। और इसे जो लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है ना संविधान बन गया था, यानी बनकर तैयार हो गया था। और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया था, तो लागू कर दिया गया था। यह आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह थॉराइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक है वह बाल गंगाधर तिलक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन कि मानव शरीर में क्रोमोजोम की कुल संख्या कितनी है। तो मानव शरीर में जो क्रोमोजोम की संख्या है वो 46 यानी 23 जोड़ा है। कितनी, तो 46 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो भारत का जो बिस्मार्क है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सबसे कठोर उत्तक कौन सा है। तो सबसे कठोर उत्तक जो है वह दंत वल्लक यानी इनामेल का है। और यह क्या है, एक दांत का प्रकार है। इसका जो उत्तक है सबसे कठोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर है कि बदरुद्दीन तैयबजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है। तो विटामिन के का जो प्रमुख कार्य है वह रक्त का थक्का जमाना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है वो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो जवाहरलाल नेहरू है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वो महाधमनी है। नाम से ही स्पष्ट है कि महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है कि 1872 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संध्या का तारा किसे कहा जाता है, किस ग्रह को कहा जाता है। तो संध्या का जो तारा है वह शुक्र को कहा जाता है, यानी शाम का जो तारा है वह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 14 वो समानता के अधिकार से संबंधित, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो केंद्रक को कहा जाता है। किसे? तो केंद्रक को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि केंद्रक को जो है वो कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। और कोशिका का जो पावर हाउस है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कि बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो भारत के संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि 389 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिया था वह स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आय गणना करने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो भारत का जो आय गणना करने वाला संस्था है वो NSO है। क्या है? तो NSO। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो तरल भाग है वो प्लाज्मा कहलाता है। क्या? तो प्लाज्मा जो है वो रक्त का तरल भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेघदूत के रचनाकार कौन है? तो मेघदूत के जो रचनाकार है वो कालिदास है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट का स्थित तारा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट का जो स्थित तारा है वह सूर्य है। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।